नमस्कार दोस्तों, विवेक टी डॉट हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विवेक कुमार और आज है हमारे पास यहाँ पर सैमसंग का ये लेटेस्ट लॉन्च डिवाइस A12 यानी कि A12 और आज हम करने वाले हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं इसमें क्या क्या नए फीचर्स आपको मिलते हैं। इसको रिप्लेस इससे सैमसंग ने A21s जो आता था उसको रिप्लेस किया है और देखते हैं यहाँ पर हम हाल ये भी मैं आपको बताऊँगा कि A21s से क्या इसमें डिफरेंस आपको मिलता है। तो फटाफट इसको अनबॉक्स करते हैं और फिर देखते हैं इसके इंटरनल फीचर्स क्या क्या आपको मिलते हैं। साथ ही बात करें बॉक्स की हाईलाइट की तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सैमसंग गैलेक्सी A12 बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पर लिखा हुआ है। साथ ही यहाँ पर इसका वेरिएंट लिखा हुआ है 4GB रैम के साथ 64GB स्टोरेज। इसका दूसरा वेरिएंट भी आता है 4GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज, यानी कि दो वेरिएंट में ये लॉन्च किया है सैमसंग ने। और साथ ही बॉटम साइड में यहाँ पर आपको इनबॉक्स आइटम देखने के लिए मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ पर इसकी MRP भी आपको इंडिकेट की गई है 13,999 रुपये, लेकिन इसकी असली कीमत मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो फटाफट इसको अनबॉक्स करते हैं और फिर देखते हैं क्या कैसा फ़ोन आपको यहाँ पर मिलता है। इसके बैक साइड में भी कुछ हाईलाइट फीचर्स हैं, आप देख पा रहे होंगे। क्वाड कैमरा सेटअप 4852+2 और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। इसका यहाँ पर वेट लगा हुआ है 205 ग्राम। इन्फिनिटी वी डिस्प्ले, 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा, साथ ही 15 वाट का फास्ट चार्जर और 5000 mAh की बैटरी। तो बॉक्स ओपन करते ही यहाँ पर आपका ये फ़ोन ऊपर ही रखा हुआ है, लेकिन इसके बॉक्स के बैक में यहाँ पर कुछ छोटा सा बॉक्स एक और है। यहाँ पर आपको मिल जाता है सिमेजक टूल्स। साथ ही यहाँ पर आपको कुछ पेपर वर्क भी देखने के लिए मिल जाएंगे। हालांकि इनको शायद ही कोई यूज़र होगा जो पढ़ता होगा, लेकिन फिर भी कंपनी अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करती है। साथ ही यहाँ पर ये फ़ोन A12 ब्लू कलर में, इसको देखेंगे बाद में। पहले बात करते हैं इनबॉक्स आइटम की। तो यहाँ पर आपको मिल जाती है एक USB टू Type-C चार्जिंग डेटा केबल इसी सैमसंग गैलेक्सी A12 के साथ में। साथ ही यहाँ पर आपको मिल जाता है एक 15 वाट का फास्ट चार्जर और देखिए रेटिंग यहाँ पर 9 वोल्ट 1.67 एम्पियर, यानी कि लगभग 15 वाट का ये फास्ट चार्जर आपको इसी सैमसंग गैलेक्सी A12 के साथ में दिया गया है। तो इस सब को रखते हैं आप साइड में और बात करते हैं हम अपने फ़ोन की। तो ये है हमारा यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी A12 और इसकी पैकिंग को हटाते हैं और फिर देखते हैं इसका रियल लुक। तो ये है यहाँ पर इसका लुक और बिल्कुल एक न्यू लुक में आपको यहाँ पर दिया हुआ है सैमसंग का गैलेक्सी A12। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 1/3 पार्ट में थोड़ा सा लाइनिंग डिजाइन दी हुई है और नीचे का जो पार्ट है थोड़ा सा उसमें आपको ग्लॉसी मैट यानी कि प्लेन मैट फिनिश डिजाइन मिल रही है। यहीं पर सैमसंग की ब्रांडिंग भी हो रखी है और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर यही सैमसंग गैलेक्सी A12। और अगर हम कंपेयर करें थिकनेस में तो यहाँ पर ये A21s से थोड़ा सा स्लिम है। इसकी थिकनेस है 8.9 mm। साथ ही कैमरा मॉडल भी बिल्कुल चेंज है, यहाँ पर स्क्वायर कट कैमरा जरूर है लेकिन बिल्कुल चेंज A21s से। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल स्क्वायर चौकोर में बिल्कुल यहाँ पर 4 कैमरे इसमें दिए हुए हैं। बैक साइड में फ्लैश लाइट आपको दी हुई है। साथ ही A21s के बैक साइड में फिंगरप्रिंट हुआ करता था और इसमें फिंगरप्रिंट आपको पावर की में दिया हुआ है। तो डिज़ाइन के हिसाब से अच्छा है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन लगा यहाँ पर, बेकार डिज़ाइन नहीं है। डिफरेंस यही है A21s ग्लॉसी फिनिश के साथ आता था और ये मैट फिनिश में है। साथ ही यहाँ पर राइट साइड में आपको पावर की देखने के लिए मिल जाएगा और फिंगरप्रिंट भी A12 का इसी में है। इसके जस्ट ऊपर है यहाँ पर इसका वॉल्यूम रॉकर। टॉप साइड में यहाँ पर आपको मिल जाता है नॉइज कैंसिलेशन माइक, बाकी और कुछ नहीं है। साथ ही बात करें लेफ्ट साइड की तो यहाँ पर सिम ट्रे आपको दिया हुआ है और ट्रिपल स्लॉट के साथ ये आता है, यानी कि 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड आप इसमें इंसर्ट कर पाएंगे। साथ ही बात करें यहाँ पर बॉटम साइड की तो बॉटम साइड में आपको मिल जाता है इसका स्पीकर, उसके जस्ट बराबर में है चार्जिंग जैक, फिर है माइक और फिर है ईयरफोन जैक। तो सब कुछ यहाँ पर बॉटम साइड में आपको दिया हुआ है। तो ओवरऑल यहाँ पर डिज़ाइन के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, डिज़ाइन में कोई कमी नहीं है। एक बिल्कुल लेटेस्ट और नया डिज़ाइन आपको यहाँ पर दिया हुआ है सैमसंग गैलेक्सी A12 में। तो यहाँ पर हमने फ़ोन को बूट कर लिया है और बात करें डिस्प्ले साइज़ की तो 6.5 इंच का HD+ IPS डिस्प्ले आपको यहाँ पर दिया हुआ है। साथ ही One UI है और काफ़ी स्मूथली यहाँ पर वर्क कर रहा है। A21s से डिफरेंस इसमें ये है, A21s में आपको इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले मिलती थी और यहाँ पर है इन्फिनिटी वी डिस्प्ले। तो यहाँ पर डिस्प्ले में बस यही एक डिफरेंस है डिस्प्ले टाइप का, बाकी साइज A21s के बराबर ही है, रिजोल्यूशन भी सेम है और UI भी यहाँ पर One UI है जो कि A21s में ही आपको मिलता था। तो कोई डिफरेंस यहाँ पर और नहीं है, केवल डिस्प्ले टाइप का डिफरेंस है इन्फिनिटी ओ और इन्फिनिटी वी। बाकी ये है यहाँ पर क्विक पैनल इसका और काफ़ी सारे फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। नियर भी शेयर हो, चाहे डॉल्बी एटमॉस हो, अल्ट्रा डाटा सेविंग मोड, ब्लू लाइट फिल्टर, क्विक शेयर, डार्क मोड और फोकस मोड जैसे फीचर्स आपको यहाँ पर इसके क्विक पैनल में
मिल जाते हैं। बात करें इसके हार्डवेयर की, तो हार्डवेयर में यहाँ पर कुछ अलग है। एक A21s में जहाँ आपको एक्जीनोस मिलता था प्रोसेसर, यहाँ पर है हीलियो P35 एंड्रॉइड 10 के साथ ये आता है। वन UI का कोर वर्जन 2.5 यहाँ पर है। तो प्रोसेसर में यहाँ पर चेंज है। A21s में एक्जीनोस का मिलता था, यहाँ पर आपको हीलियो का P35 दिया हुआ है। 12 नैनोमीटर पर ये वर्क करता है। साथ ही पावर VR G8320 है यहाँ पर GPU, जो कि काफ़ी अच्छा GPU है गेमिंग के लिए। साथ ही 5000 mAh की एक बैटरी आपको यहाँ पर मिल रही है। A21s में भी 5000 mAh की ही बैटरी थी, तो बैटरी में यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। साथ ही UI फीचर्स की अगर बात करें तो UI फीचर्स भी दोनों फ़ोन में लगभग सेम है, क्योंकि वन UI A21s में था और वन UI ही आपको यहाँ पर भी दिया हुआ है। और ये है यहाँ पर इसके UI फीचर्स, आप देख पा रहे होंगे काफ़ी सारे फीचर्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कनेक्शन, साउंड एंड वाइब्रेशन, नोटिफिकेशन, डिस्प्ले, वॉलपेपर, थीम, लॉक स्क्रीन, बायोमेट्रिक सिक्योरिटी की बात करें तो फेस लॉक और फिंगरप्रिंट लॉक दोनों ही हैं। और फटाफट यहाँ पर रजिस्टर कर लेते हैं अपना फेस लॉक और फिंगरप्रिंट लॉक, फिर देखते हैं परफॉर्मेंस कैसी आपको मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर फेस लॉक और फिंगरप्रिंट लॉक दोनों ही यहाँ पर एनरोल हो चुका है A21s में। परफॉर्मेंस की बात करें तो चेक कर लेते हैं यहाँ पर पहला फिंगरप्रिंट लॉक। आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छे से और काफ़ी इजीली यहाँ पर वर्क कर रहा है इसका फिंगरप्रिंट लॉक। जस्ट वन टैप और फटाफट से अनलॉक, कोई कैसे भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। फेस लॉक की अगर बात करें तो वो भी चेक कर लेते हैं यहाँ पर, और आप देख पा रहे होंगे फेस लॉक भी यहाँ पर अच्छे से वर्क कर रहा है, एक बार में ही अनलॉक हो रहा है। हालांकि बहुत थोड़ा सा यहाँ पर स्लो है, लेकिन फिर भी ठीक है, इतना ज़्यादा स्लो नहीं है, लेकिन वर्क वन टाइम में ही है। तो ये था यहाँ पर इसका बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी। उसके नीचे प्राइवेसी, लोकेशन, अकाउंट एंड बैकअप, साथ ही कुछ एडवांस फीचर्स, साइड की का ऑप्शन जो कि सैमसंग के लगभग सभी सेटों में आपको मिल जाता है, स्मार्ट पॉपअप व्यू, स्क्रीनशॉट, डायरेक्ट शेयर, रिड्यूस एनिमेशन, कुछ मोशन जेस्चर, लिफ्ट टू बेक, डबल टैप टू बेक, स्मार्ट स्टे, स्मार्ट अलर्ट, इजी म्यूट, फिंगर सेंसर जेस्चर यहाँ पर आपको दिया गया है। साथ ही फिंगर सेंसर जैसे के साथ स्वैप टू कॉल और मैसेज, जो कि सैमसंग का काफ़ी पुराना फीचर्स है। वन हैंड मोड यहाँ पर है, और सैमसंग ने वन हैंड मोड काफ़ी इजी कर दिया है, मेरे को भी काफ़ी अच्छा लगता है वन हैंड मोड सैमसंग का यूज़ करने में। आपको कुछ नहीं करना, वन हैंड मोड आप चालू कीजिए और आपका जो होम की है उसको स्वैप डाउन करेंगे और वन हैंड मोड एक्टिव हो जाएगा, आप देख पा रहे होंगे। और ईजिली आप यहाँ से इसको वन हैंड से यूज़ कर पाएंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं होगी इसी वन हैंड मोड में, और काफ़ी इजी है इसको एक्सेस करना भी, काफ़ी अच्छे से आप यूज कर पाएंगे। तो वन हैंड मोड हो गया आपका यहाँ पर। और वन हैंड मोड के साथ साथ और देखते हैं क्या है यहाँ पर एडवांस फीचर्स में। तो वन हैंड मोड के जस्ट नीचे है गेम लॉन्चर, काफ़ी अच्छी बात है, यहाँ पर गेम लॉन्चर भी आपको दिया हुआ है। डुअल मैसेंजर है, पैनिक मोड है, और नेविगेशन बार को हाइड करने का ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है। फीचर्स के मामले में कोई कमी नहीं है, काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। साथ ही जनरल मैनेजमेंट, ये है डिवाइस केयर। मेरे पास फिलहाल ये 4GB 64GB वेरिएंट है, तो 64GB में से लगभग 16.2GB यहाँ पर यूज किया हुआ है। साथ ही 4GB रैम में से 1.7GB यूज रैम आपको यहाँ पर मिल रही है। तो अगर आप 64GB वेरिएंट लेते हैं यहाँ पर तो लगभग आपको 48GB यूज करने के लिए मिलेगा। कैमरा, क्वाड कैमरा सेटअप आपको बता चुका हूँ मैं। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, एफ वैल्यू है 2.0, बाकी एक 5 मेगापिक्सल का है अल्ट्रा वाइड, एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। और अल्ट्रा वाइड यहाँ से आप एक्सेस कर पाएंगे इसके फ़ोटो के मेन स्क्रीन से ही, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और साथ ही यहाँ पर फ्लैश का ऑप्शन आपको मिल रहा है, और फिल्टर्स और फेस मतलब ब्यूटी मोड आपको यहाँ पर दिए गए हैं। लाइव फोकस अवेलेबल है, और लाइव फोकस पर यहाँ पर ब्यूटी मोड आपको मिल जाएगा। फिल्टर्स लाइव फोकस पर अवेलेबल नहीं है। साथ ही वीडियो रिकॉर्डिंग मोड भी यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर भी अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन है, और ब्यूटी मोड पर भी फिल्टर और ब्यूटी मोड दोनों ही यहाँ पर अवेलेबल हैं। और बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो फुल HD तक का वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट रियर कैमरे पर है। साथ ही फ्रंट कैमरे पर भी अभी चेक कर लेते हैं, तो फ्रंट कैमरे पर भी यहाँ पर फुल HD तक का वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट 30 FPS के साथ दिया हुआ है। साथ ही अदर फीचर्स में डेको पिक का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है, और डेको पिक में काफ़ी सारे फीचर्स हैं यहाँ पर, आप देख पा रहे होंगे। GIF का ऑप्शन यहाँ पर है, साथ ही यहाँ पर कुछ मास्क हैं, फ्रेम्स हैं, और यहाँ पर कुछ स्टाम्प्स भी आपको मिल जाते हैं। तो ये है डेको पिक इसी सैमसंग A12 का। साथ ही प्रो मोड, पैनारोमा, मैक्रो और फूड मोड आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो फीचर्स कैमरे के लगभग A21s से मिलते जुलते हैं, वहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। 8 मेगापिक्सल का है यहाँ पर फ्रंट कैमरा,
और फ्रंट कैमरे की फीचर्स की अगर बात करें तो देखिए पैनोरामा यहाँ पर नहीं मिलेगा, पैनोरामा की जगह वाइड सेल्फी का ऑप्शन आपको मिलता है। लाइव फोकस में बैकग्राउंड ब्लरनेस को आप एडजस्ट कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पर ब्यूटी मोड अवेलेबल है लाइव फोकस पर। साथ ही यह है नॉर्मल फोटो मोड, और यहाँ पर भी आपको वाइड सेल्फी का ऑप्शन है, और यहाँ पर फिल्टर्स के साथ साथ ब्यूटी मोड अवेलेबल है। साथ ही यह वीडियो रिकॉर्डिंग मोड और फेस और फिल्टर्स यहाँ भी अवेलेबल है, और रिकॉर्डिंग फुल एचडी तक की आप कर पाएंगे, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। साथ ही यहाँ पर ये मोर में केवल डेकोपिक का ऑप्शन फ्रंट पर वर्क करेगा, बाकी और कोई फीचर्स फ्रंट पर वर्क नहीं करेंगे। प्रो, पैनोरामा, मैक्रो और फूड ये सारे रियर पर ही वर्क करने वाले फीचर्स हैं। तो ये थे ओवरऑल फीचर्स यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी A12 के, काफ़ी अच्छे फीचर्स। और कुछ कैमरा सैंपल्स भी आपके सामने हैं यहाँ पर, आप देखिए कैसे लगते हैं आपको इसके कैमरा सैंपल्स। तो ये हैं इसके कुछ कैमरा सैंपल्स, और काफ़ी अच्छी और क्लियर पिक्चर क्वालिटी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। सैमसंग गैलेक्सी A12 में 48 मेगापिक्सल का जो इसका कैमरा है काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता है। साथ ही 8 मेगापिक्सल का जो फ्रंट कैमरा है उसकी पिक्चर क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी और एकदम क्लियर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। तो ये थे कैमरा सैंपल्स, मेरे को तो अच्छे लगे, आप बताइए कमेंट में कैसे लगे हैं। अब बात ही आती है प्राइस की। तो A12 यहाँ पर 2 वेरिएंट में है, 4GB रैम के साथ 64GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 12,999, और 4GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 13,999। इससे पहले जो A21s आता था उसका 4GB 64GB वाला वेरिएंट 15,000 रुपये का था। तो अगर इसका कंपेयर उससे करते हैं 4GB से, लगभग 2,000 रुपये का डिफरेंस आपको यहाँ पर मिलता है, यानी कि 2,000 रुपये ये सस्ता है A21s से। और फीचर्स के मामले में कोई यहाँ पर कमी नहीं है, लगभग सेम फीचर्स आपको मिलते हैं, और एक अच्छा डिज़ाइन आपको मिल रहा है, कैमरा भी अच्छा है। और यहाँ पर केवल एक डिफरेंस बैक साइड का वो ग्लॉसी था, ये मैट में है, और इसमें इन्फिनिटी वी डिस्प्ले है, उसमें पंचोल डिस्प्ले थी। ये दो मेन हाईलाइट फीचर्स हैं, बाकी बैटरी हार्डवेयर लगभग सेम है, यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। तो कहेंगे हम यहाँ पर सैमसंग ने अपने कस्टमरों का फ़ायदा किया है, उसी फ़ोन को एक कम रेंज में प्रोवाइड किया है आपके लिए, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको परचेज कर सकें और एक अच्छा फीचर्स फ़ोन, एक अच्छा स्मार्टफोन आपको कम बजट में मिल सके। तो ये था हमारा सैमसंग गैलेक्सी A12 का अनबॉक्सिंग वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।